स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। आज नवरात्रि के इस पावन पवित्र पर्व पर यहाँ सिद्धाश्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में समाज की जो दिशाधारा है वह दिशाधारा यदि व्यक्त की जाए, यदि केवल उसका ही बखान किया जाता रहे कि समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज की क्या स्थिति है, या केवल कहानियां और किस्से सुनाए जाते रहें, या पुराणों वेदों का केवल वर्णन किया जाता रहे, तो उससे ना तो समाज का हित होना है, ना ही समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। आज वर्तमान समय में समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि समाज इस तथ्य को समझ सके कि माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का और हमारा रिश्ता क्या है, मानव से उस प्रकृति सत्ता का संबंध क्या है, इस प्रकृति से उस प्रकृति सत्ता का संबंध क्या है, हमारा जीवन क्या उस प्रकृति सत्ता से संचालित है या अनेकों देवी देवताओं या अन्य जो परंपराएं हैं, या हम जीवन की स्वतंत्र सत्ता हैं। ये नाना प्रकार के प्रश्न समाज के बीच उभरते रहते हैं। माँ की हम आराधना करें तो किस स्वरूप की आराधना करें, माँ का हम चिंतन करें तो किस प्रकार से करें, माँ के संबंध का हम वर्णन करें तो किससे तुलना करें। आज मानो जहां माँ शब्द की बात की जाती है, माँ शब्द के विषय में मैंने पूर्व में अनेकों वर्णन किए हैं, अनेकों विस्तार से काफी कुछ जानकारी दी है, और मैंने कहा कि भविष्य में आने वाले समय में माँ रूपी एक ऐसा ग्रंथ समाज को प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रकृति के उन मूल रहस्यों की पूर्ण जानकारी होगी। पूर्व के चिंतनों में मैंने आपको चिंतन दिया था इसी स्थान से कि उस प्रकृति सत्ता की आराधना, उस प्रकृति सत्ता को इष्ट के रूप में हम क्यों स्वीकार करें। क्योंकि इष्ट मूल सत्ता, यदि हम मूल सत्ता किसी को कहें तो मूल सत्ता वही हो सकती है जो अजन्मा हो, अविनाशी हो। और हम पूरे धर्मशास्त्रों को उठा करके देख लें, किसी भी देवी देवता पर चिंतन करके देख लें, उनके जीवन के सभी रहस्यों को जानकारी लेकर के देख लें, सभी देवी देवता कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे, उनकी समय सीमाएं होंगी, काल परिस्थिति पर उन्होंने समाज की के कार्यों को करने के लिए, समाज की भावनाओं की रक्षा के लिए, समाज के हित के लिए नाना प्रकार के स्वरूपों में उस प्रकृति सत्ता ने अपने अवतार लिए। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर लें या अन्य देवी देवताओं की बात कर लें, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति उस प्रकृति सत्ता से हुई है। यदि हम लोगों की बात कर लें कि आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लग गया, हमारे ऋषियों मुनियों ने तो हजारों हजारों वर्षों पूर्व, करोड़ों वर्षों पूर्व इस रहस्य को लाकर के समाज के बीच रख दिया था कि एक लोक नहीं, इस तरह के अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम हैं, अनेकों कृष्ण हैं। तो जब अनेकों हैं तो उन अनेकों में एक कौन है? क्योंकि इसको खोजने का प्रयास समाज ने किया नहीं, जानने का प्रयास किया नहीं कि आखिर इन समस्त देवी देवताओं के बीच वह कौन सी एक ऐसी सत्ता है जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो किसी के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई, जिसकी
जो नाशवान कभी होती नहीं, हम अपनी आत्मा के विषय में तो स्वीकार करने लग गए हैं। समाज इस बात को स्वीकार करने लग गया है कि आत्मा अजन्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, और यह किसी प्रकट सत्ता का या किसी सत्ता का अंश मात्र है। अगर यह कोई अंश है तो इसकी पूर्ण सत्ता कौन है? क्या इसके रहस्य को खोजने का प्रयास किया गया? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि समाज की परंपराएं हैं। समाज क्षणिक लाभों में, क्षणिक प्रलोभनों में पड़ जाता है, और समाज के नाना प्रकार के, चूंकि मैंने बार कहा उन क्षेत्रों में मेरे चिंतन आगे जाकर होंगे कि समाज के अनेकों धर्माचारों ने जिस तरह समाज को भटकाया कि उसका वर्णन यदि मैं करने लग जाऊंगा तो एक विस्तार का चिंतन दूसरे क्षेत्र का हो जाएगा। आज मैं मां के संबंध उस प्रकट सत्ता के कुछ चिंतनों की ओर और ले जाना चाहता हूं कि समाज का भटकाव रहा कि समाज ने उन ऋषियों मुनियों की उन परंपराओं को अपनाने का कभी प्रयास नहीं किया। हमको जहां पे लाभ मिल गया, यदि हमको कलेक्टर का चपरासी लाभ दे सकता है तो कलेक्टर से हमको क्या मतलब है, हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। इसी तरह देवी देवताओं के रहस्यों में हुआ, लोग कहते हैं कि प्रकट सत्ता की आराधना वेदों पुराणों में इसका वखान अधिक क्यों नहीं किया गया? मेरा मानना है कि सबसे अधिक किया गया। जिस ओर निगाह उठाकर ऋषियों मुनियों ने देखा, सिद्ध पुरुषों ने देखा, केवल मां का ही वर्णन अधिक किया, मगर उसका विस्तार जो उनके उत्तराधिकारी रहे, हमारा हिंदू समाज, हिंदू धर्म काफी समय तक गुलामी का जीवन जीता रहा है। अनेकों प्रकार के चाटुकार साधु संत सन्यासी हुए हैं जो चाटुकारिता की भाषा बोलते रहे, धर्म ग्रंथों पर परिवर्तन करते चले गए। आज भी हो रहा है। वर्तमान में भी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कुछ समय पूर्व कि शिव को क्या क्या कहा गया। उन शब्दों को मैं वर्णन यहां पे करना नहीं चाहता। बच्चों को पढ़ाने की पुस्तकों में इस तरह के चिंतन लिखे जाते हैं कि लोगों की अनास्था उस देवी देवताओं पर होती चली जाए। कृष्ण की रास लीलाओं पर नाच गाने और अय्यासी के कार्यक्रम किए जाते हैं। रामायण पर किस तरह के रामायण का मंचन करने के वक्त किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। टीवी सीरियलों में किस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं। जो दृश्य आपको दिखा दिया गया, आपकी विचारधारा वैसी ही बन जाएगी, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसे विचार आपके मन में पड़ेंगे। ये केवल एक पक्ष की बात नहीं। आप विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, जो भी आपके ऊपर हावी होता है, पहले उस क्षेत्र पे आप देखते हैं, विचार करते हैं, और आंखों से जो चीज आपके अंदर प्रवेश करती है वैसे ही चिंतन आपके बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह के सीरियल देखेंगे उसमें उसी सत्यता को वे स्वीकार कर लेते हैं। समाज ने कभी यह सोचने का प्रयास नहीं किया। हमने राम को बहुत पूजा, कृष्ण को बहुत पूजा, उनको ब्रह्म मान लिया गया, मगर राम और कृष्ण जिन ऋषियों की परंपराओं को स्वीकार करते रहे, जिन ऋषियों से जाकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, कभी विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, पुलस्त, कणाद जैसे ऋषियों का बखान किया गया? उनके कहीं दिव्य मंदिर बनवाए गए? जिन ऋषियों के पास अलौकिक शक्तियां, सामर्थ्य थी, जिन ऋषियों मुनियों ने मानवता की रक्षा के लिए उन देवी देवताओं को, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, भगवान कृष्ण मान रहे हो, भगवान राम मान रहे हो, जो उनके चरणों पर नतमस्तक थे, मगर ये समाज का भटकाव रहा कि समाज को जिससे केवल लाभ मिल जाए हमारे लिए वही सर्वोत्तर है, वही हमारे लिए ब्रह्म है। इसी तरह गुरुओं को भी ब्रह्म, परम ब्रह्म मान लिया जाता है। गुरु अहंकारी हो जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि प्रकट सत्ता के हम अंश हैं। अनेकों गुरुओं को समाज में आप देखते होंगे कि वो प्रकट सत्ता की ओर बढ़ाना नहीं चाहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि की बात रख देंगे, मैं पूर्ण हूं, देवी देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं, तुम स्वतः पूर्ण हो। यह अहंकार की भाषा है, रावण की भाषा है। और जहां राम और मर्यादा की भाषा आ जाए, राम ने जो मार्ग हमें दिखाया, कृष्ण ने जो ज्ञान हमें दिया, समाज ने उस पर अमल नहीं किया। उनके बाद की परंपराओं ने बहुत कुछ पुस्तकों में इस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। दिशाएं बदल दी गई, विचार बदलते चले गए, धर्म का हाथ होता चला गया, गद्दी दर गद्दी नसीन होने वाले धर्माचार, शंकराचार होते चले गए, राजनेताओं का पतन होता चला गया, भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय चरम सीमा पर बढ़ता चला गया। राज सत्ता यहां कायम थी। राजतंत्र के बाद जो एक प्रकार के समाज का पे आक्रमण हुआ, विदेशियों का साम्राज्य रहा। अनेकों धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बदल कर रख दिया गया।
दुर्गा का भी अनेकों जगह स्थानों पर दुर्गा सप्तशती में भी आप लोग वर्णन पढ़ते होंगे, वहां पर भी मदिरा पान शब्द लिखा गया है। जबकि इससे बड़ा अधर्म और न्याय और कुछ नहीं होगा। ये उसी प्रकार भविष्य में कभी न कभी अतीत में वर्णन कर दिया गया, जिस तरह वर्तमान में आज शिव को अय्यास लिखा जाता है, शिव को कामी लिखा जाता है, केवल उन चाटुकार नेताओं के संरक्षण में, उन अधर्मी अन्यायी नेताओं के संरक्षण में कि शायद हमको एक मंत्री पद या एक पद हमको आगे का और मिल जाएगा और प्राप्त हो जाएगा। समाज का धर्म का क्या हो, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा इतनी मर चुकी है, उनके अंदर चेतना नाम की शक्ति नहीं रह गई, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, केवल भौतिकतावाद उनके जीवन में नजर आता है। हमारा शरीर जो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण से परिपूर्ण है, उस पर कभी उन्होंने निगाह उठाकर देखा ही नहीं। सब कुछ भौतिकतावाद में उन्हें सब कुछ नजर आता है। अधर्म अन्याय जिस प्रकार हावी था हजारों हजारों वर्षों से है, उस तरह हमारे धर्म ग्रंथों का बहुत कुछ बदल करके रख दिया गया। आज यदि धर्म ग्रंथों में हम तलाशने का प्रयास करेंगे तो हम मां की शक्ति की ओर कभी बढ़ नहीं सकेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनके रहस्य छिपे पड़े होंगे, वह विचारधारा दबी पड़ी होगी, उसको उभारा नहीं गया। मैं सामान्य बात कर रहा हूं, उस प्रकट सत्ता के नहीं। अगर यहां जिन्होंने जन्म लिया वही ऋषि मुनि, वही साधु संत सन्यासी, वही कथावाचक माता सीता को क्या कहते हैं? भगवती, जगदम्बा का अवतार। राधा को क्या कहते हैं? जगदम्बा, भगवती। इन्हीं नामों से तो संबोधित करते हैं, उनका अवतार तो कहते हैं, मगर अगर अवतार है तो वह दिव्य सत्ता कहां है? उस दिव्य सत्ता को क्या हमने जानने का प्रयास किया? उस दिव्य सत्ता को क्या हमने समझने का प्रयास किया? हमने अपने मतलब के लिए सीता को माता कह दिया, जगदम्बा कह दिया, अपने हृदय में यह चीज स्वीकार भी कर ली कि राम से ज्यादा बढ़कर के उनका महत्व है, कृष्ण से भी बढ़कर के राधा का महत्व है, मगर वह अंश मात्र है, उस प्रकट सत्ता की अंश मात्र है। मगर फिर भी हमने प्रकट सत्ता की ओर आंखें उठा के देखना नहीं चाहा, इसलिए कि हमारे निजी स्वार्थों की पूर्ति, हमारे स्थूल शरीर की पूर्ति, हमारे तमोगुण की इच्छाओं की पूर्ति केवल सामान्य स्थितियों पर हमको प्राप्त हो जाती है और हम भटकाव के मार्ग पर भटकते चले गए। सत्य की ओर हमने बढ़ने का प्रयास ही नहीं किया कि देवाधिदेवों के ऊपर भी जब संकट आया है, जब विपरीत परिस्थितियां आई हैं, तो उन्होंने उस जगदम्बा की शरण गई है, उस जगदम्बा को पुकारा है। मगर समाज की विडंबना है कि हमें कहीं से लाभ मिलने लग जाए, वही हमारे लिए ब्रह्म हो गए, परम ब्रह्म हो गए। हमें मूल रहस्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मूल कहां से चल रहा है, उस मूल को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास जो कुछ भी है उस प्रकट सत्ता का है, मैं उस प्रकट सत्ता का, मेरे अंदर चेतना जो बैठी उस प्रकट सत्ता का अंश है, आपके अंदर जो चेतना बैठी वह प्रकट सत्ता का अंश है। उस प्रकट सत्ता के का अगर संबंध की मैं बात कहूं तो स्थूल शरीर से हमारा उस प्रकट सत्ता का संबंध उसी प्रकार से है जिस तरह जल से मछली का मीन का है, कि जल से यदि मीन को बाहर निकाल दो उसकी मृत्यु हो जाती है, तड़प करके मर जाती है। उसी तरह यदि हमारे स्थूल शरीर से हमारी चेतना बाहर चली जाती है, हम कुछ क्षणों में ही शरीर का त्याग कर देते हैं। उस शरीर से यदि संबंध की बात करें तो मां शब्द उस जगत जननी जगदम्बा को भी कहते हैं। मां, हम अपने जन्म देने वाली मां को भी मां कहते हैं। निश्चित है इस भूतल पर, इस समाज में माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, मगर हम उस अदृश्य सत्ता की बात करते हैं, उस आत्मा और परम सत्ता की बात करते हैं, तो हम उस रिश्ते की गहराई को भी समझना होगा। अगर हम जगत की माता को निश्चित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पूज्य है, मगर उस प्रकट सत्ता की परम पूज्य प्रकट सत्ता का संबंध मां शब्द के तुलना में यहां और वहां पर बराबर फिट कर दे, यह अन्याय होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। क्योंकि करोड़ों सूर्य के प्रकाशों की तुलना एक जुगनू से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे स्थूल को जन्म देने वाली मां यदि हमसे अलग भी हो जाए, हम उससे अलग भी हो जाए, तो हमारा जीवन चलता रहता है। मगर क्या प्रकृति सत्ता हमारी चेतना को खींच ले, हम एक पल का जीवन जी सकते हैं? प्रकृति सत्ता हमारी चेतना को बाहर कर दे, हमारा क्या हम इसी प्रकार का जीवन जी सकेंगे? नहीं जीवन जी सकते। यदि उस चेतना की बात भी छोड़ दूं कि वो चेतना आपकी है, आत्मा आपकी है, आप अहंकारी बन जाएं, तो दूसरे रहस्य को भी आप जानकारी ले लें कि प्रकट सत्ता में जो कुछ भी हम बाह्यक्रम से ग्रहण करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, यह स्थूल शरीर हमारा पंच तत्वों से निर्मित है। इस चीज को विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। अगर ये पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है
तो पंच तत्वों का निर्माण करने वाली कौन सत्ता है? क्या कभी किसी ने जानने का प्रयास किया है कि व्यवस्थित गति से पंच तत्व किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? और उन पंच तत्वों के बिना क्या हम यदि ऑक्सीजन न लें तो क्या हमारा जीवन चल सकेगा? वह प्रकट सत्ता तो हर पल हर क्षण, ये क्षणों से भी गहराई पे हम उतर जाएं तो उन सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षणों पर हमारा सहारा बनती है। हमारे अंदर ऑक्सीजन न जाएगी, हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। क्या हमने इन तत्वों को समझने का प्रयास किया है कि किन्हीं पंच तत्वों से हमारा चित जल पावक गगन समीर और इन तत्वों से जो हमारा शरीर निर्मित है, 70% हमारे शरीर में जल का भाग रहता है। या वह कोई तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाए पंच तत्वों में, क्या हमारा जीवन रह सकता है? नहीं रह सकेगा। तो प्रकट सत्ता केवल आत्म रूप से हमें चैतन्यता नहीं प्रदान की, आत्मा से हमें तो परम सत्ता की ओर बढ़ाने को उतना निर्माण कर दिया है कि तुम अगर चाहो तो उस चेतना को चैतन्य करके ब्रह्म के समान बन सकते हो। केवल ब्रह्म के समान, प्रकट सत्ता के समान नहीं, उस ब्रह्म के समान बन सकते हो। मगर फिर भी आपको सहारा दिए कि अगर कभी, चूंकि निश्चित अगर योगी चाहे अपने प्राणायाम के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, अपनी कुंडली चेतना को जागृत करके, तो जिन तत्वों को चाहे उन तत्वों को बाहर छोड़ सकता है। ऑक्सीजन के बगैर प्राणवायु के माध्यम से, प्राण चेतना के माध्यम से जीवन जी सकता है। अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है पृथ्वी तत्व को अलग करके। मगर चूंकि अगर समाज का पतन हो, समाज उस चेतना को पूरी तरह से उपयोग ना कर सके, तब भी प्रकृति ने, सत्ता ने हर पल सहारा दिया कि हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं, आकाश के वातावरण को हम ग्रहण कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व का सहारा ले सकते हैं। अगर जिस ओर हम निगाह उठा के देखें, हर ओर से प्रकृति सत्ता हमको सहयोग सहारा कर रही है। हम उस प्रगट सत्ता की आराधना की बात कर रहे हैं जो अजन्मा है, अविनाशी है। और जो अजन्मा अविनाशी है, उसे हमारे संबंध क्या कामनाओं की पूर्ति के लिए होने चाहिए? क्या भक्त का रिश्ता केवल कामनाओं की पूर्ति से जुड़ा होना चाहिए? क्या भक्त का संबंध केवल कामनाओं तक ही सीमित होना चाहिए? यदि हमारी वही विचारधारा रही तो समाज के भटकाव को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। हमें कहीं ना कहीं ठहराव लेना होगा, कहीं ना कहीं एक पल सोचना होगा कि उन ऋषियों और मुनियों को मिलता क्या था जो हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, साधना रत रहते थे। अनेकों देवी देवताओं की शक्तियों के समान उनके पास शक्तियां थी, नवीन स्वर्ग के निर्माण करने की क्षमताएं थी। उसके बाद भी उस प्रकट सत्ता के, उस सत्य की ओर सतत बढ़ते चले गए, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने की कोई सीमाएं नहीं है। फिर भी हम असमर्थ और हायफा समाज जीवन जीता है। उसका मूल कारण है कि हम सतत पतन की ओर जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं उस पतन को रोकना होगा, कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि उस परम सत्ता से यदि हमने संबंध नहीं तो जोड़ा, उस परम सत्ता के संबंध को यदि हम बराबर समझते नहीं रहे, जिस तरह हम ऑक्सीजन लेते हम तो ये बराबर कर लेते हैं। अगर हमारी नाक में नाक भर जाती है या कफ आ गया तो हम कफ बाहर निकाल देते हैं, नाक को साफ कर लेते हैं, केवल इसलिए हमको लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगी तो हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। मगर उसी तरह प्राणों का अंत तो हर पल आपका हो रहा है। दीनहीन होकर के आप लोग जीवन जी रहे हैं। वह सामर्थ्य का जीवन क्यों नहीं जो आपका गुरु आपका सामर्थ्य का जीवन जीता है? वह चेतना का जीवन आपके अंदर क्यों नहीं है? आपका गुरु एक कहीं जंगल में बैठकर कहता अगर करोड़ों लोग आ जाएं तो मैं मां अन्नपूर्णा की कृपा से भंडारे का भोजन उनको बराबर कराता रह सकता हूं। जिसे चाहूं उसे जीवन दान दे सकता हूं। यह कहने की बात नहीं। अनेकों लोग समाज में आज भी यहां इस पंडाल में बैठे हुए हैं जिन्हें इस स्थान से जीवन दान मिला, तो कहां से मिला? क्या इस शरीर की क्षमता के बल पर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस प्रकट सत्ता के बल पर, उस प्रकट सत्ता के अंदर की का ये जो अंश आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा की चेतना तरंगों के बल पर हुआ। आपका गुरु भी जो कार्य करता है उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद को अपने इस चेतना अंश पर पूर्णता से प्राप्त करता हुआ और उस चेतना का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करता है, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए। आज जिस स्थान पर आप लोग मां के जयकारे लगा रहे हैं, यहां पूर्व में क्या स्थितियां थी आप सब लोगों को वर्णित मालूम है। परिवर्तन अपने आप नहीं होता चला जाता। परिवर्तन के लिए हमें चाहिए कि कर्म बल हमको जागृत करें। हम असहायों का जीवन न जिए, हम सत्य की ओर एक बार निगाहें उठा करके देखें। प्रकृति सत्ता दोनों हाथों से हमें लुटाने के लिए सब कुछ तैयार बैठी है, मगर यदि हम आंखें ही मोड़ ले, हम लेने के लिए हाथ ही ना फैलाएं, हमारी झोली ही फटी हुई हो, तो हम क्या ग्रहण कर सकेंगे? क्योंकि हमारे अंदर की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जहां हम तमोगुण की बात करेंगे तो तमोगुण में आप भौतिकतावाद में ही सब कुछ तृप्ति प्राप्त करते रहेंगे। आपका
जो रजोगुण है वह क्षीण होता चला जाएगा, सतोगुण दबता चला जाएगा। क्योंकि मैंने पूर्व के चिंतनों में दिया था कि वह सुपर कंप्यूटर जिससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, वह आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है। वह आत्म अंश जिससे सूक्ष्म इस जगत में कुछ है ही नहीं और जिससे विराट भी कुछ नहीं है, वह उतना सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जब एक बच्चे का शिशु का जन्म होता है तो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार ग्रंथि पर उस अंश मात्र की स्थापना होती है और उस अंश के विकास जो जो विकास होता चला जाता है, हमारे इस स्थूल शरीर का भी विस्तार होता चला जाता है। आप कहेंगे कैसे विराट होगी? मैं कहता हूं आपका शरीर कैसे विराट हो गया? एक बच्चा तो बहुत छोटा सा जन्म लेता है, इतना छोटा सा बच्चा इस स्थूल शरीर का धीरे धीरे विस्तार कैसे होता चला जाता है। उसी तरह वह आत्म अंश हमारे मूलाधार सुषुम्ना नाड़ी के मूल पर आकर के स्थापित हो जाता है और उसकी चेतना तरंगों से हमारे इस शरीर का भी विस्तार होता चला जाता है और वह सुपर कंप्यूटर हमारे अंदर विस्तार होता चला जाता है कि हम जैसे अच्छे बुरे कर्म करते हैं वह हमारे अंदर फीड होते जाते हैं। अनेकों जन्मों का लेखा हमारे अंदर स्थापित होता चला जाता है और हमारे कर्मों के अनुसार उसका हमको फल मिलता चला जाता है। मगर हम उस सुपर कंप्यूटर पर अपनी निगाहें ज्यादा रखते नहीं, उस आत्मा अंश की आराधना करना ही नहीं चाहते कि इस आत्मा को हम कैसे चैतन्य बनाकर रख सकते हैं। हम अगर उस प्रकट सत्ता की आराधना करना चाहते हैं तो उस प्रकट सत्ता के अंश को साफ सुथरा करके रखना पड़ेगा। हमें उस सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य बनाकर रखना पड़ेगा और चैतन्य बनाने के लिए एक भक्ति जो मैंने कहा है, जो कामनापुर के चिंतन मैंने दिया है, केवल एक मार्ग है, उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। कि जब आप कामनाओं के नाना प्रकार की कामनाओं को रोक करके केवल 3 कामनाओं में अपने आप को सीमित कर देंगे, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। जब इन 3 क्षेत्रों की ललक आपके अंदर आ जाएगी, जब इन 3 क्षेत्रों की कामना आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि यदि आप भक्त बन गए तो आपके लिए कुछ भी खाली नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति में शक्ति छिपी है। शक्ति वही हो सकती है जहां पर भक्ति होगी और जहां भक्ति है वहीं पर ज्ञान हो सकता है, क्योंकि भौतिक जगत के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। धर्म ग्रंथों शास्त्रों को आप रट लीजिए तोते की तरह। अनेकों साधु संत सन्यासियों को आप देखते होंगे कि एक दोहा बोलेंगे, फिर बताएंगे फला अध्याय की फला चौपाई का फला अंश है। पूरा जीवन लगा देते हैं रटने और बोलने में। तोते की तरह रटते हैं, तोते की तरह सुनाते रहते हैं, तोते की तरह समाज सुनता रहता है और उन्हीं समाज से कुछ तोते और निकल आते हैं और वो फिर उसी तरह तोते की तरह रटना शुरू कर देते, तो वही प्रक्रिया चली जाती है। कभी उस सार को समझने का प्रयास किया गया कि धर्म ग्रंथ हमें किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण हमें किस ओर ले जाना चाह रहे थे? उनके ज्ञान का, उन्होंने जो ज्ञान दिया कृष्ण ने, उनका वर्णन कभी विस्तार से मिलता है? जो जिस तरह मैंने बार बार कहा, कुछ सोच रहे होंगे कि मां की आराधना की इतना विस्तार क्यों नहीं हो सका। मैं कह रहा हूं कृष्ण तो समाज में जन्म लिए हैं, कृष्ण के बारे में आप लोग समाज बहुत कुछ जानता है, मगर कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उसका क्या विस्तार उतना हो पा रहा है? मगर कृष्ण की रासलीला का कितना विस्तार हो रहा है? चरम सीमा पर। किसी भी कथावाचक को देखो, जब अन्य वर्णन आएंगे तो बड़े शांत से सामान्य वार्ता लेंगे, बस राधा का चिंतन आ जाए फिर क्या देखो। उनका पूरा दिल खिल जाता है, रोमांचित हो जाते हैं और देखो फिर किस तरह से वर्णन करते हैं। वह चाहे गोपियों को जल में स्नान करने की क्रीड़ा का हो, चाहे राधा और कृष्ण के प्रेम का हो, एक तरफ जगदम्बा कहते हैं। उन कथावाचकों से कहिए, आप अपने माता और पिता के भी प्रेम प्रसंग का वर्णन करेंगे? मगर समाज हिम्मत नहीं जुटा पाता। यही वो कारण थे कि हम पतन के मार्ग पर चले गए। हम जिसे जगदम्बा कहते हैं, उसकी रासलीला का किस तरह से बखान करते हैं, उनके किस तरह प्रेम प्रसंगों का बखान करते हैं, जितना उस काल में हुआ भी ना होगा। ठीक है, कृष्ण थे, उनकी बचपन अवस्था थी। अनेकों जब कोई चेतना समाज में आती है तो उनसे जुड़ी हुई अनेकों चेतनाएं समाज में आती हैं। उनके अपने बचपन के सगे संबंधी थे, जिस तरह का जीवन हम आप सभी जीते। मगर आज जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, आज जो मैं चिंतन दे रहा हूं, उस पर आप अमल ना करें। मेरे बचपन को देखेंगे, बचपन में मैं किस तरह, बचपन में मैं तो भी निर्वस्त्र मैं भी टहलता था, अन्य बच्चों की तरह मेरा भी जन्म हुआ था, मैं भी अपने दोस्त मित्रों के साथ खेलता था, मुझमें भी अच्छाइयां बुराइयां मुझमें भी हुई होंगी। मगर कभी विचार नहीं किया जाता कि हमें किन चीजों को लेकर समाज में चलना है। कृष्ण ने ज्ञान क्या दिया, कृष्ण ने उपदेश क्या दिया, राम ने कितनी बड़ी मर्यादा का पालन किया, उन मर्यादाओं में चलाने का समाज का वर्णन नहीं किया जाता। राधा का प्रसंग आया नहीं,
किसी कथावाचक को देखिए, बड़े बड़े कथावाचकों को देखिए, निश्चित उनको ज्ञान है, ज्ञान पक्ष की, वो जो स्थूल जगत का ज्ञान है, उन धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। मगर मैंने पूर्व में भी अपने चिंतन दिए हैं कि एक भी धर्माचार्य, एक भी कथावाचक आत्म चेतना से परिपूर्ण नहीं है। और जो आत्म चेतना से परिपूर्ण नहीं होंगे, जिन्हें आत्मा और परम सत्ता का ज्ञान नहीं होगा, वो इसी तरह की लीलाएं करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं से सुना, उन्होंने दो चार कहानियां और जोड़ दी। हर कथावाचकों को सुनिए, जितनी देर कथाएं सुनाएंगे उतने उससे ज्यादा गीतों और भजनों के कार्यक्रम बीच बीच में चलते हैं। थोड़ी देर कोई राग सुनाएंगे, फिर एक गीत शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग के गीत आप ज्यादा सुनेंगे। धिक्कार है उन कथावाचकों पर जिनका वर्णन राधा को मां के रूप में, जो उनका दिग्दर्शन समाज के बीच रखना चाहिए, जो चिंतन रखना चाहिए, जो उनके चरित्र को रखना चाहिए, उनमें न रख करके केवल रासलीला का वर्णन किया जाता है। अब आज यही आप समाज में पढ़े लिखे अधिकारियों को देखिए, अधिकारी साड़ी पहन करके राधा बन रहे हैं। कोई कर्मयोगी क्यों नहीं बना? कोई अर्जुन क्यों नहीं बना इस समाज में? इसलिए कि उन कथावाचकों ने उन्हें पतन के मार्ग पे डाला। राधा बनकर उनको तृप्ति मिलती है, इसलिए उनके चेतना का इतना पतन हो चुका है। वह सिर्फ आडंबर है, भटकाव है। कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, कृष्ण ने जिस तरह अर्जुन को प्रेरणा दी, जिस तरह उन्हें एक इतना कर्मयोगी बनाया कि आज भी अर्जुन का नाम आते ही एक चेतना का संचार हो जाता है। कि जिस चेतना पुरुष ने अर्जुन के अंदर वो क्षमताएं भर दी कि एक विशाल सेना को 5 पांडवों ने परास्त कर डाला। आज अर्जुन बनने की ललक किसी में क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? जो अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है, हम अपने अंदर की आत्म चेतना को जागृत करें, ज्ञान पक्ष को जागृत करें, सत्य को समझने का प्रयास करें और बढ़ पड़े आगे। हमारे साथ क्या होता है हम इसको भूल जाएं, क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी हैं। उस प्रकट सत्ता का वर्णन बखान नहीं किया गया। ब्रह्मा को आज कौन पूजता है? शिव की आराधना कर लेंगे, बहुत जरूरत पड़ी विष्णु की आराधना कर लेंगे, इसलिए उन्हें लगता है तो ब्रह्म, चूंकि समाज को चिंतन दिया गया कि ब्रह्मा सिर्फ सृष्टि के रचनाकार हैं, तो हमें तो रच दिया, अब हमसे उनसे क्या मतलब है? माता पिता ने हमको जन्म दे दिया, हमको बड़ा कर दिया, अब हमको क्या मतलब उनसे? अब तो अगर हमको पड़ोसी मदद दे देता तो पड़ोसी हमारे बाप से बढ़कर हो जाता है। ये विचारधारा पनप रही है, क्योंकि समाज को हम जो कुछ परोसेंगे, समाज जैसा भोजन करेगा वैसे विचार उसके अंदर बनेंगे, जैसा देखेगा वैसे उसके अंदर विचार पैदा होंगे। और समाज के कथावाचकों ने हमें वही विचार दिए हैं, वही विचार हमें डाले हैं। इसलिए मैंने पूर्व में एक चिंतन दिया था बहुत पहले कि यदि भविष्य में ऐसा कोई आयोजन हो सके कि एक आयोजन समाज कोई करा सके, सभी धर्मों के लोग मिलकर के करा सकें, कि एक बार तो ऐसा आयोजन हो जहां सत्य का परीक्षण हो, सत्य देखा जाए कि सत्य किसके पास खड़ा हुआ है। प्रकट सत्ता के मां शब्द की में कितनी बड़ी अलौकिक क्षमता छिपी पड़ी है कि अनेकों तंत्रों मंत्रों का उपयोग करके जो अनेकों तंत्राचार मंत्राचार पड़े हैं, वह अपनी पूरी सामर्थ्य को लगा करके, चारों मठों के शंकराचार्य ने अनेकों धर्मों के धर्माचार्य मिलकर के भी एक कार्य को करते हैं कि आपका गुरु यह केवल मां शक्ति के बल पर वह कार्य करता है। कोई गर्व और घमंड की बात नहीं है। मैं किसान परिवार में जन्म लिया हूं, मेरा आप जन्म स्थान का सब कुछ जानते हैं। आज सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे पिता दंडी सन्यासी स्वामी यहां उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मेरा पथ अलग है, मेरा मार्ग अलग है, मगर मेरे अंदर चेतना जो प्राप्त हुई है, क्योंकि बचपन से जब से मैंने होश संभाला था, पिताजी को पूजन पाठ में सदैव में रत रहा देखा करता था। हमारे घर में गांव के लोग भी यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं, उनको भी मालूम होगा कि सुबह शाम नित्य आरती पूजन होती थी। मैंने कहा जैसा हम करेंगे, जैसा हम परोसेंगे, वैसा ही हमें प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने जब से आंखें अपनी खोली, इस शरीर में मैं पूर्व में क्या था मैंने वर्णन किया है, मेरी पूर्व की चेतना क्या है ये वर्णन कर चुका हूं, बार बार उन चिंतनों में मैं जाना नहीं चाहता। मगर इस शरीर के रूप में भी मैंने जब ने जन्म लिया तो उस घर में मैंने सुबह शाम आरती पूजन होते हुए पाया। वह वातावरण भी पाता रहा कि मेरी मूल चेतना दबने नहीं पाई। पिता एक कर्मयोगी के समान रहे कि भले खेती करने में बटाई वाले नौकर वाले लगे हों, मगर उन्होंने स्वतः कर्म करना सीखा है। स्वतः 18 घंटे 20 घंटे परिश्रम करते थे, अपने बच्चों को परिश्रम कराते थे, परिश्रमी बनाने को उन्होंने प्रयास किया। और जब साधना के क्षेत्र पे गए तो आज चुकी उनकी 99 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। मैंने तो उनसे 10 मिनट के लिए आग्रह किया था कि 10 मिनट आप वहां बैठे, मगर फिर भी ये उनकी क्षमता आ चुकी। 99 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति जो 25 वर्ष से संन्यास जीवन जी रहे हो, जो बिल्कुल स्वल्पाहारी रहे, जिन्होंने अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो भी पैसा मिलता रहा कभी एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा जब से घर का त्याग करके गए,
अपने लिए कोई एक कुटिया नहीं बनवाई, मगर उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। मैं स्वतः एक बार बनारस गया था, ये मेरी चौथी मुलाकात इस नवरात्रि पर्व पर, और इस नवरात्र पर्व पर उन्होंने जो मुझे भौतिक जगत का एक स्नेह प्रदान किया, वह मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। कि जो आकर के उन्होंने जिस प्रकार से मुझे गले लगाया, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि मैं बचपन में किस तरह से गोदी पर खेलता था, किस तरह से गले लगाते थे। और इतने वर्षों के बाद, 35-40 वर्षों की अवस्था के बाद शायद पुनः वह सौभाग्य इस नवरात्र पर्व पर मुझे मिला था। और उस सौभाग्य फलस्वरूप जो भी आशीर्वाद मैं आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का एक एक पल आपसे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा। मैंने जीवन के एक पल की साधना को अपने जीवन से नहीं जोड़ा, क्योंकि मुझे जो तृप्ति चाहिए थी वह प्रकट सत्ता ने बहुत पहले दे दी है। मुझे अपने लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं बस उस प्रकट सत्ता के जो तार जुड़े हुए हैं उसमें कभी कोई जंग न लगने पाए, उतनी प्रकट सत्ता मुझ पर कृपा करती रहे। इसके अलावा मुझे जीवन में और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये वातावरण की बात मैंने कहा कि यदि हमें वातावरण मिले, यदि हम वो बच्चों को दिशा दे सकें, क्योंकि हमारा आपका सभी का कर्तव्य बनता है कि हम केवल कथाओं कहानियों किस्सों पे न उलझे, समाज को एक दिशा दे कि हर मनुष्य के अंदर एक चेतना तत्व बैठा हुआ है। वह चेतना तत्व उस प्रकट सत्ता का अंश है, उस माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा का अंश है, जिससे अनेकों देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। मैं कभी नहीं कहता कभी किसी देवी देवता का अनादर करो, वह सभी तुमसे महान है, हम आप सबसे महान हैं। देव शक्तियां हैं, उस प्रकट सत्ता का अंश है। इस स्थूल से परे सूक्ष्म में रहती हैं। सूक्ष्म की सत्ता इस स्थूल से कई गुना ज्यादा महान होती है। हम किसी भी देवी देवताओं में जाएं, वहां आदर मान सम्मान करें, उन्हें नमन करें, मगर हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रकट सत्ता, हमारी इष्ट होनी चाहिए प्रकट सत्ता। हम वहां भी नमन करें तो यह भाव लेते हुए कि यह प्रकट सत्ता के अंश है, अगर हमें इनका भी आशीर्वाद हो मिले तो हम कुछ कदम और प्रकट सत्ता की ओर बढ़ सके। यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, अपना इष्ट निर्धारित कर लेंगे, तो हमें पतन के मार्ग पर भी कोई नहीं डाल सकेगा। क्योंकि वास्तव में यदि हम आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, वास्तव में यदि हम सत्य का लाभ लेना चाहते हैं, यदि भौतिकता का लाभ लेना है, तो अनेकों एक से एक व्यापारी पड़े हैं, बिजनेसमैन बड़े, एक से एक राजनेता बड़े, एक से एक अधिकारी पड़े जो आपकी नौकरी लगा सकते हैं, आपको सहयोग दे सकते हैं, फिर उन्हीं के शरण कह लीजिए, उनको गुरु अपना बना लीजिए। मगर वास्तव में सत्य मार्गी यदि बनना है तो आपको विवेकवान बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि भक्त तुम मेरे बन जाओ, सबसे पहले तुम अपनी आत्मा के भक्त बनो। आत्मा को समझने का प्रयास करो, ये जो हमारी आत्मा है उस प्रकट सत्ता का अंश है, इसकी हम नजदीकता किस प्रकार प्राप्त करें। हर पर उसके लिए एक अंदर अपने तड़प पैदा करो, एक ललक पैदा करो। भक्त का भाव क्या होता है? भक्त का तात्पर्य केवल कामनाओं की पूर्ति का भाव नहीं होता। भक्त का तात्पर्य होता है हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं, इष्ट की कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो भक्त का तात्पर्य है हम जिसकी इष्ट कर रहे हैं उसमें समा जाने का भाव, उससे एकाकार हो जाने का भाव। ये नहीं कि मैं अगर गुरु की भक्त कर रहा हूं तो मैं गुरु के समान बन जाऊं। तुम गुरु से आगे भी जा सकते हो, गुरु के बन जाओ। या तो गुरु को अपना बना लो, या गुरु के तुम खुद बन जाओ। या तो आत्मा को अपना बना लो, या आत्मा के तुम खुद बन जाओ। और बनने के लिए वही मार्ग है जो मैंने बतलाया है कि आपको नशा मुक्त जीवन जीना ही होगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना ही होगा। आपको नित्य साधना में जो मैंने कुछ चेतना मंत्र, दुर्गा चालीसा का पाठ, ये जो क्रम मैंने बतलाए हैं, जो नित्य आप उच्चारण करते हैं, ओम और मां का आज प्रातः कर रहे थे साधना का क्रम, वह अलौकिक साचू में साधना के छोटे छोटे जो क्रम बता रहा हूं उन्हें कभी छोटा मत समझ लेना। उन छोटे छोटे क्रमों में वह अलौकिक शक्ति छिपी हुई है कि आप चाहें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा चिंतन जुड़ा रहता है ओम और मां का जो मैंने उच्चारण दिए हैं, चेतना मंत्र मैंने दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है, कि उस मंत्रों से नाना प्रकार की बीमारियों के, नाना प्रकार की अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। मगर उनकी शरण तो कहो, गुरु की शरण न कहो, मगर गुरु जो कह रहा है उसकी शरण कह लो। क्योंकि गुरु तो ज्ञान का प्रतीक होता है और ज्ञान वह प्रकट सत्ता की देन होती है। तो गुरु को तो उस प्रकट सत्ता की एक किरण मात्र समझो कि वह किरण आपके पास आई है। अगर आपको जिस तरह सूर्य की कोई प्रकाश किरण आ रही है, आपको ठंड लग रही तो उसका उपयोग कर डालो। अगर आपने नहीं किया तो किरण भी आप किसी न किसी क्षण वहां पे हट जाएगी। जो अगर आप उपयोग कर लोगे उतनी आपकी ठंडक आपके शरीर से दूर हो जाएगी। उसी तरह यदि कभी कोई सदगुरु आपके जीवन में मिलता है और जो यहां पे जुड़े हुए, जो आपको ज्ञान बताया जा रहा है, उस पर आप लोग अमल करो, आपको सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हें कोई इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं कि धर्म सत्य है या नहीं। तुम सबसे पहले अपने सत्य को स्वीकार करो, जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है
कि शरीर के नष्ट होने के बाद कोई न कोई चेतना हमारे शरीर से शरीर के नष्ट होने के समय निकल जाती है, तब शरीर सड़ने और गलने लगता है। तो चेतना कौन है? उस सत्य को स्वीकार कर लो और उसकी शरण गहने लगो। सत्य तुम्हें सत्य के पास अपने आप ले जाएगा। सत्य की तरंगे तुम्हें अपने आप खींच लेंगी, क्योंकि जहां सत्य होता कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। मेरी स्वतः इच्छा थी, जब मैंने आश्रम की स्थापना किया था तो उस समय माता जी भी इस समाज थी, आज वो नहीं है, मगर स्थापना के समय पर वो एक दो कार्यक्रमों के यहाँ अटेंड की थी। मेरे अंदर एक विचार चिंतन था कि भविष्य में यदि मेरे पिताश्री भी कभी न कभी इस आश्रम में उपस्थित हो जाए इस जीवन के रहते, तो शायद मेरे लिए एक और सौभाग्य हो जाएगा। मगर मैंने बार बार कहा कि मैं व्याकुल होकर उस तरह दौड़ने वालों में नहीं कि मैं बार बार जाता कहता कि आप मेरे यहाँ चलते हो। मुझे अपने हर पल, मैंने बार कहा, आपका गुरु चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है। मैंने बहुत पहले एक बार चिंतन भी दिया था कि कहीं न कहीं एक न एक दिन वह आएगा जब सत्य की तरंगे अपने आप यहां उनको खींच लेंगी, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल होता है कि चेतना तरंगों की भाषा सीखो, तो कि चेतना तरंगों से किसी को प्रभावित करना सीखो, तो चेतना तरंगों से किसी को आकर्षण करना सीखो, तो क्योंकि चेतना तरंगे सत्य की तरंगे होती हैं। जिस सत्य की तरंगे, एक माता पिता जब अपने बच्चों पर स्नेह का हाथ फेरते, बच्चे की तकलीफ दूर हो जाती है। बच्चा रो रहा हो, मां की गोदी में आता, मां का हाथ केवल माता पिता का हाथ स्पर्श हुआ, वह कौन सा आनंद उनको मिलने लगता है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर के पास एक आभा मंडल होता है, एक चेतना तरंगे होती है, मगर वो चेतना तरंगे दबी होती है, किसी की बहुत विकसित होती है। आप करोड़ों अरबों मील दूर अपनी चेतना तरंगों को भेज सकते हैं। कुछ समय ध्यान में बैठना सीखो। मैंने कहा है कल इन चिंतनों में मैं विस्तार से कल के चिंतनों में जाऊंगा और आगे जानकारी भी दूंगा कि भविष्य में ऐसा कोई क्रम भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूंगा जहां आप लोगों को कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक क्रियाओं को भी सिखाऊंगा। मगर उनमें ये सब प्रारंभिक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा जिस तरह का समाज का निर्माण होता चला जाएगा उस तरह का मैं ज्ञान आगे का देता चला जाऊंगा। मैंने कहा कि अगर सौभाग्य जगाना चाहे तो ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी वर्तमान क्या है, धर्माचार शंकराचार्य आए, और हो सके तो अपने सौभाग्य को जगाकर उस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लें। आगे बढ़े, जितनी क्रमों को आगे बढ़ाते जाएंगे यह शरीर कुछ कदम आगे उनका मार्गदर्शन सतत करता चला जाएगा। और यदि अहंकारी बनकर के भी कभी समझना चाहते हैं तो या तो मेरी चुनौती स्वीकार करें या मुझे चुनौती दें। या तो इस स्थान पे आ जाएं, मैं उन्हें व्यवस्था देने को तैयार हूं, या वो मेरे अनुरूप मुझे वहां व्यवस्था दे दें। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मैं किसी साधु संत सन्यासी के आसन को कभी ग्रहण नहीं करता, न किसी को अपने नजदीक बैठाने की अनुमति देता हूं। उसके पीछे ऐसा नहीं कि मुझे कोई अहंकार हो अपने आप को, वो अपना आसन बड़ा लगा ले, मेरा नीचा आसन लगा दे। मगर मैंने बार बार कहा है कि मैं महसूस कर रहा हूं कि उनमें बहुत कुछ पतन है। उनसे ज्यादा चेतना, उनसे ज्यादा समर्पण समाज के लोगों पे है। मेरी अपनी एक विचारधारा है, क्योंकि मैं जिस पद पर बैठता हूं उस पद के मान सम्मान को कभी झुका नहीं सकता। मुझे अपने इस शरीर का अहंकार नहीं है, मगर इस पद, उस प्रकट सत्ता की जो आत्मा है, उस आत्मा की सत्य का एहसास समाज को अवश्य कराना है कि ना तो इस शरीर को कोई धर्माचार, कोई शंकराचार्य कभी झुका सकते हैं, ना कोई राज सत्ता कभी प्रलोभनों में बांधकर इस शरीर को प्रभावित कर सकती है। यह अगर प्रभावित होती है तो सिर्फ भक्त के भसीभूत है। यह तुम्हारे अंदर भक्त और समर्पण होगा, यह तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना चाहोगे, तो चाहे तुम धर्म पथ पर बढ़ना चाहोगे, कुंडली चेतना के जागरण के पथ पर बढ़ना चाहोगे, अपने गृहस्थ को सुख शांति से निभाना चाहोगे, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ना चाहोगे, राजनीति के क्षेत्र में बढ़ना चाहोगे, तो सभी क्षेत्रों में मेरा सहारा होगा, मगर तभी जब तुम मेरे बताए हुए नियमों का पालन करोगे। क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मेरी शक्ति ऊर्जा केवल जन कल्याण को समर्पित होगी। वह जन कल्याण की भावना से जो भी जुड़ा हुआ है, आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना जिसके अंदर भी उपजने लगेगी, बगैर बताए मैं उसका हो जाता हूं, बगैर मांगे मैं उसको सब कुछ देने को तत्पर हो जाता हूं। मगर आप उससे बहुत पीछे खड़े हैं। आप जिस भाव पक्ष को ले लेते हैं कि शायद हो सकता है हमारा भाव पक्ष पूर्ण समर्पण का होगा, मगर मैं कह रहा हूं उसी तरह कि उस करोड़ों सूर्यों के से जुगनू की तुलना। निश्चित मैं आप लोगों की भावनाओं का हर पल आदर करता हूं। मेरे लिए आप सभी मां के भक्त होते हैं, अतिथि समान होते हैं इस आश्रम में। मेरी तड़प होती है कि हर पल कुछ कदम आपको और आगे की ओर बढ़ा सकूं, कुछ कदम और उस प्रकट सत्ता की ओर आपको खींच सकूं, कुछ आपके मन को और एकाग्र कर सकूं, कुछ अपनी चेतना तरंगों को आपके शरीर की चेतना तरंगों में समाहित कर सकूं, कुछ आपके अवगुणों को अपने शरीर में समाहित कर सकूं।
मेरे कार्य उसी दिशा में होते हैं। मैंने अनेकों मार्ग बताए हैं कि कुछ ना कुछ समय नित्य मेरुदंड को सीधा करके बैठा करो। उसके आपके अंदर किसी चीज का ज्ञान होगा या ना होगा, आपकी चेतना तरंगे ऊपर को उठने लगती है। दिव्यता प्राप्त करना, सिद्धियों को प्राप्त करना, ये एक लंबी यात्रा की बात है। मगर धीरे धीरे सत्य का संचार होने लगता है, प्राणवायु जागृत होने लगती है और प्राणवायु आपके नाना प्रकार के विषय विकारों को दूर करती चली जाती है। नाना प्रकार की आपके शरीर की व्याधियों को दूर करती चली जाएगी। एक व्यक्ति छोटी सी समस्या से व्यथित हो जाएगा, पागल हो जाएगा, आप उससे 100 गुना ज्यादा आपके अंदर समस्या होंगी, मगर आपका फिर भी थोड़ा बहुत असंतुलित हो सकता है समाज का कोई भी व्यक्ति, मगर उनकी तुलना में आप बहुत कुछ कम होंगे। मैंने इसीलिए एक बार और चिंतन रखा था कि आत्म विज्ञान के पास चूंकि सत्य में कितनी शांति और स्थिरता रहती है, मैंने इसलिए कहा था तो विज्ञान के पास वो परीक्षण यंत्र है। यह शरीर सबसे पहले उनसे गुजरने के लिए तैयार बैठा है कि समाज में किसके मस्तिष्क के संतुलन की सीमाएं क्या है। क्या वो जो आंख मूंद करके बस भजन गाते रहते बैठ जाते हैं, लगता है बहुत बड़े ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ की स्थिति क्या होती है, ध्यान की चरम अवस्थाएं क्या होती हैं, सूक्ष्म की शक्तियां क्या होती हैं, वह ऋषियों मुनियों के पास हमारे अतीत में थी। अनेकों ऋषि मुनि समाज के बीच ही पैदा हुए हैं, दिव्य शक्तियों के मालिक थे, मगर आज तो बस वही तुम देते जाओ हम लेते जाएं, बस वही परंपरा टट्टू तोते की तरह सुनाते चले जाएं, तुम्हारा हित हो या अहित हो उनसे कुछ मतलब नहीं। मगर हमें कहीं ना कहीं दिशाधारा बदलना पड़ेगा, उस सत्य को, मां के रिश्ते को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे पास उन जिस तरह फिल्मों में हम देखते हैं कि बस कोई फिल्मी एक्टर जाता है और कोई उसका कार्य नहीं होता, मां के दरवाजे में घंटा बजाता है या कभी जोत जला ली, बस मेरा कार्य करना होगा, नहीं दोबारा इस दरवाजे पे नहीं आऊंगा, ये विचारधारा नहीं, त्याग देना चाहिए। उस प्रकट सत्ता से कितना आप दूर जा पाओगे जो हर पल आपके पास बैठी है। उस प्रकट सत्ता से दूर कहां जाओगे जो कण कण में मौजूद है, और उस प्रकट सत्ता के सामान्य रिश्तों से ही तुलना करके बातें करने लगते हो। अरे आपके गुरु, ये गुरु जो आपका शरीर का गुरु कह रहा है कि शरीर को प्रकट सत्ता कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन दे दे, अंग भंग कर दे, तब भी कभी उस प्रकट सत्ता से अंश मात्र भी उस प्रकट सत्ता के समर्पण और भक्ति भाव में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि हम तो हर पल उस प्रकट सत्ता से जुड़े हैं। प्रकट सत्ता ने हमें मूल तत्व दे रखा है कि जो अजर अमर अविनाशी है, जो न कभी मरता है न कभी जीता है, जिस पर न कभी किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, उस तत्व की शरण में तो हम जाएं, हमें दिव्यता का एहसास होने लगेगा, चेतना का एहसास होने लगेगा। मगर यदि आप सुनेंगे एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे, नित्य अमल नहीं करेंगे, मेरे द्वारा जो शक्ति जल दिया गया है उसका पान नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में चेतना का संचार नहीं होगा। केवल भौतिक कामनाओं, भक्त केवल कामनाओं से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। भक्त के अंदर केवल कामना भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बार कहा, जिसके पास भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, आत्मशक्ति आ गई, उसको दुनिया की कोई शक्ति भी पराजित नहीं कर सकती, कोई भी प्रलोभन उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वह सत्य की शरण में पहुंच चुका होता है। और भक्त का मूल लक्ष्य होता है कि हम अपने इष्ट में समा जाएं, इष्ट के हो जाएं, या इष्ट को अपने अंदर समाहित कर लें। तुलना कहीं होती नहीं है, किससे तुलना करें, कहां से तुलना करें। प्रकट सत्ता जब कण कण में मौजूद है, केवल हम उस प्रकट सत्ता के हैं और प्रकट सत्ता में मिल जाएं, समा जाएं उसमें। एक ऋषि योगी मुनि जो अंदर जाते हैं, उस आनंद में कोष में पहुंच करके उस तृप्ति का आनंद तो लेते हैं, उस नशे का पान ही तो करते रहते हैं जिस नशे का वर्णन किया गया है, जिस नशे की तुलना में भौतिक जगत में कोई दूसरा नशा है ही नहीं, कोई तृप्ति है ही नहीं। उस नशे की एक लहर हमारे शरीर में आती है और लगता है कि दुनिया का सब वैभव हमारे लिए छीन है, सब कुछ बेकार है, एक पल से पैर पे ठोकर मार देने के बराबर। समाज के अनेकों लोग चाहें, प्रयास करें तो उस तत्व का एहसास कर सकते हैं, उस आनंद का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे अंदर है उस तक पहुंचना ही तो है। और पहुंचने में केवल अपने आप के लिए एकाग्र करो, बताए हुए नियमों का पालन करो, खुद एक साधक बनने का प्रयास करो, भक्त बनने का प्रयास करो। केवल कामनाओं की कामना नहीं कि नित्य केवल कामनाएं चलती रहे, क्योंकि हम भक्त बन करके उस प्रकट सत्ता के हो जाएं तो प्रकट सत्ता की जिम्मेदारी हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमें कपड़े की जरूरत, हमें पहनने की जरूरत, हमें भोजन की जरूरत है, हमारी बीमारियां दूर करने की जरूरत है, हमें व्यापार में बढ़ने की जरूरत है, हमें नौकरी हमारी लगने की जरूरत है, या हमें राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है। वह स्वतः हमारा सहारा देती चली जाएगी। और हम भिखारी की तरह बहुत कुछ मांगते रहे, बार बार गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे, मगर मांगने के जिस रास्ते को देना चाहती है वह मार्ग ही हमारा अवरुद्ध है, वह सुषुम्ना नाड़ी ही हमारी अवरुद्ध पड़ी है। तो आएगा कहां से? क्योंकि प्रकट सत्ता जो भी कार्य करेगी आपकी आत्म चेतना के माध्यम से ही कार्य करेगी।
क्षणिक लाभ लाभ आप पा सकते हैं, मगर स्थायी लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। स्थायी मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा कैसे कि आप इस जीवन में यदि भौतिक सुख सुविधाओं पे ही लिप्त होकर के रह गए। मेरा मूल चिंतन उसी दिशा की ओर है कि उस प्रकट सत्ता का वर्णन बहुत कुछ किया गया है। हर ऋषि मुनि देवी देवताओं ने स्वीकार किया है कि परम सत्ता देवी शक्ति है, आराध जगदम्बा शक्ति है। जो समाज में देवी देवताओं ने जन्म लिया उन्हें जगदम्बा कह करके पुकारते रहे, मगर वह जगदम्बा कौन है, उसका क्या वर्णन करना चाहिए, क्या उनका उल्लेख करना चाहिए, इसका वर्णन नहीं हुआ। जो उनका ये हमारी क्षणिक जो कामनाओं की पूर्ति की बात है कि हमने राम का वर्णन बहुत किया, मगर राम के गुरुओं का वर्णन नहीं किया, राम के गुरुओं को समझना नहीं चाहा, उन ऋषियों के हमने शरण नहीं गई, कृष्ण के ज्ञान को हमने पकड़ा नहीं, राम ने मर्यादा का जो पाठ हमें पढ़ाया उस मर्यादा के पथ पर हम बढ़े नहीं। ये इसी तरह की हम गलतियां करते चले गए वर्तमान में भी, तो हमारा पतन सुनिश्चित है। मगर यदि हमने कहीं विराम अपने अंदर लगा दिया और सत्य पथ पर बढ़ने लगे, अपने कर्तव्य को यदि हमने समझ लिया, यदि हमने मानवता के कर्तव्य को समझ लिया, मानव पथ पर हम बढ़ने लग गए, तो हमारा जीवन धन्य निश्चित हो जाएगा। हमें नवरात्र के पर्वों का वास्तविक फल प्राप्त हो जाएगा। देवी आराधना हर काल में रही है। अतीत में झांक करके देखो, जो कबीले के लोग रहते थे, अन्य लोग रहते, पहले वहां देवी देवताओं के अभी शिलालेख मिलते हैं, पूर्व में वो मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। आज भी समाज में 108 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, अनेकों शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, मगर विस्तार नहीं हो पाता, क्योंकि तो अधिकांश समाज भोले का भक्त बन जाता है या राम और कृष्ण राधा बन करके नाचने लगता है, इन्हीं में लिप्त होकर के रह जाता है। राधे राधे बस, दिन में राधे राधे, रात में क्या चलता है या समाज जानता है। तो इसको कहीं ना कहीं हमें आपको सोचने की जरूरत है। हमें उस प्रकट सत्ता को इष्ट के रूप में स्वीकार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि हमारी, क्योंकि अगर हम सत्य जानते हैं, जिस तरह हमें अपने जन्म देने वाले पिता की तुलना में किसी को खड़ा नहीं कर सकते, क्या आप पड़ोसी को कह देंगे ये मेरा बाप है? तो आज इष्ट कैसे बदल देते हो तुम? अपने इष्ट को कैसे बदल करके रख दिए? तुम ये सत्य को कैसे स्वीकार नहीं कर सके कि हमारी इष्ट केवल प्रकट सत्ता माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा है। बाकी देव शक्तियां जितनी भी हैं, देवी शक्तियां जितनी अन्य हैं, वो हमारी सिर्फ सहायक है। जिस तरह हमारे समाज में कोई हमारा पड़ोसी रहता है, कोई चाचा रहता है, कोई भाई रहता है, कोई अन्य ताऊ रहता है, कोई रहता है, जिस तरह हम अपने पिता की जगह दूसरे को खड़ा नहीं कर सकते, हमारी माता एक होगी, हमारा पिता एक होगा, उसी तरह हमारा सत्य की वह प्रकट सत्ता सिर्फ एक होगी, हमारी आत्मा की जननी एक होगी, अनेक नहीं हो सकती। अनेकों धर्मों में पहुंचने के रास्ते अलग हैं, मगर मेरा तो मानना है कि अगर समस्त धर्म शोध करें मिल करके, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, तो उसी सत्य की ओर बढ़ेंगे कि आत्मा की मूल जननी कहीं बैठी है। क्योंकि जो सनातन हमारा धर्म चला आ रहा है वह आज का नहीं है, इसमें उलझने की जरूरत। मैंने बार बार कहा, सभी धर्मों में बहुत कुछ सत्यता है। सभी धर्म यदि अपने धर्मों की सत्यता को लेकर आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं उस प्रगत सत्ता के चरणों तक पहुंचेंगे। मगर हम अपनी परंपराओं के नाम पर, आडंबरों के नाम पे, संप्रदायों के नाम पर कहीं ना कहीं उस मूल सत्ता से दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी आत्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, मगर फिर भी हम व्याकुल रहते हैं। हमारे अंदर शांति और स्थिरता क्यों नहीं आ पाती? हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? भयपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? आपका गुरु तो हर पर निर्भीकता का जीवन जीता है कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने आपका गुरु भय खा जाए। सम्मान से जीवन जीने की कला सीखो, और वह कला सिखाएगी आपकी आत्मा। जब आप अपनी आत्मा को चैतन्य बनाने का प्रयास करोगे, गुरु के बताए हुए निर्देशों पे चलोगे, ज्ञान के निर्देशों में चलोगे, ज्ञान पक्ष को समझोगे, भक्त बनने का प्रयास करोगे, तभी मिलेगी आपको आत्मशक्ति। क्योंकि भक्त के ही बसीभूत शक्ति होती है, इस बात को सदैव ध्यान रखना। अन्य कोई भी मार्ग नहीं। क्षणिक लाभ आप पा जाए, क्षणिक प्रलोभनों के में आप उलझ करके रह जाएं, और जब तक आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यह कह देना तो बोल रहा है जिसको अंगूर मिले नहीं वो खट्टे हैं, मगर अंगूर फैले पड़े हो आपके सामने और फिर भी आपकी खाने की इच्छा न हो, तृप्ति वह होती है कि जब, चूंकि आपको है कि मैं जब चाहूंगा जब खा सकता हूं। वह अवस्था तभी क्या आएगी जब आपके अंदर शक्ति आपके अंदर आ जाए, वास्तविक शांति तभी आपको मिलेगी। तभी आप समझ सकेंगे सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा अर्थ, तभी पहचान सकेंगे आप सच्चिदानंद को। क्योंकि आनंद का असली तत्व छिपा कहां बैठा है, तत्व का प्रवाह कहां से है, वह प्रकट सत्ता कौन है, उस प्रकट सत्ता का एक गुरु कौन है, वह दिव्य लोक कौन है,
और आज नवरात्र के पावन पवित्र पर्व पर चूंकि मैंने बार कहा यहाँ वही सौभाग्यशाली ही उपस्थित हो पाते हैं। एक और लाभ का आशीर्वाद देता हूं कि जो समाज उस पर अमल कर सकेगा, क्योंकि मैंने बार कहा जिन क्षणों पर मेरे अंदर कोई एक चिंतन आ जाता है उस पर मैं विराम कभी लगाता नहीं। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी साधना का चाहे जो अंश उन्हें समर्पित करना पड़े, जो भी भक्त मेरी जो महाआरती, मैंने बार बार कहा यहां मैं चिंतनों देने के लिए विशेष तौर पर आपको नहीं बुलाता, वह एक दिव्य आरती में सम्मिलित होने के लिए बुलाता हूं कि चिंतन तो मैंने बार बार कहा कि आप करोड़ों मील दूर बैठे रहें, मेरी शांत की तरंगे आपको प्रभावित करती रहेंगी। मैंने अनेकों जगह पूर्व में चिंतन दिए, आप लोग एहसास करते हैं कि मैं जब जहां चाहता हूं जिसको चाहता हूं खींच लेता हूं, जिसको चाहूं दूर कर सकता हूं, जिस क्षेत्र में चाहूं उस क्षेत्र में चिंतन डाल सकता हूं, जिसे चाहूं उसे पतन के मार्ग पर भेज सकता हूं और जिसे चाहूं पतन से उठाकर दिव्यता की ओर भेज सकता हूं। उसी के लक्ष्य को लेकर के कि ये जो दिव्य आरतियां होती हैं, जिन आरतियों पर मैं स्वतः उपस्थित होता हूं साकार स्वरूप में, वह चाहे यहां शिविर में हो रही हो, आश्रम में, आश्रम के बाहर हो रही हो, जो भी शिष्य या भक्त या जिसके अंदर शिष्यत्व और भक्ति भाव भी नहीं होगा, यदि मेरी 108 दिव्य आरतियों का लाभ प्राप्त कर लेगा, उसे सिद्धाश्रम की प्राप्ति मैं अवश्य करा दूंगा। उस दिव्य लोक की बात कर रहा हूं जिसे दिव्य धाम, जिसे परम धाम कहा जाता है, जिसे मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी यदि केवल उन 108 दिव्य आरतियों को प्राप्त कर लेगा तो यह दिव्य धाम का अधिकारी होगा। यह यात्रा में अनेकों लोग सोचेंगे कि हम तो वृद्धावस्था में हैं, यह सौभाग्य गुरु जी ने तो ऐसा आशीर्वाद चिंतन दिया कि हम इस आशीर्वाद से वंचित हुए जा रहे हैं। उन्हें भी एक आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि जो कम से कम इस जीवन में 11 दिव्य आरतियों को प्राप्त कर लेंगे, वह पुनर्जन्म में चाहे जहां जन्म लेंगे इन आरतियों के क्रम की श्रृंखला से जुड़ जाएंगे और वह श्रृंखला उनके साथ जुड़ जाएगी। यह संकल्प, इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप लोगों को उस पथ पर बढ़ना है और उसके लिए मुझे कोई भी आशीर्वाद देना पड़े, कोई भी साधना तपस्या और करना पड़े, मां के चरणों में अपने साधना का कोई भी अंश समर्पित करना पड़े, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे यदि हजारों करोड़ों जन्म कोढ़ियों का व्यतीत करना पड़े, फिर भी स्थापित कराहती मानवता का केवल उद्धार हो जाए, सतमार्ग विषय मिल जाए, तो मैं हजारों वर्ष कोढ़ियों का जीवन जीने के लिए तैयार बैठा हूं। अपनी साधना का कोई भी अंश समर्पित करने के लिए तैयार बैठा हूं। आप इस नवरात्रि पर्व पर यहां उपस्थित हुए हैं, हर पल आपके अंदर यह व्याकुलता नहीं होनी चाहिए कि गुरुदेव जी से हमको मिलने को मिल जाए, क्योंकि आपका गुरु हर पल आपके लिए कल्याण के लिए साधनारत रहता है, चिंतनरत रहता है, वह कहीं पर बैठा हो, किसी जगह भी बैठा हो, क्योंकि जिस तरह से आपका हित हो उस तरह के कार्यों में मैं लगा रहता हूं। बहुत ज्यादा मैं आपसे वार्ता ही करता रहूंगा, बहुत ज्यादा आपके पास बैठा ही रहूंगा, उससे आपका हित नहीं होगा। आपको जो भी प्रार्थना करना हुआ करें, मूल ध्वज में भी कर लिया करें, अपने अंतर मन में कर लिया करें, उसी से मेरे चिंतन और विचार जुड़े रहेंगे। और जिस लाभ की कामनाओं को लेकर आप आए, यहाँ के नियमों का बराबर पालन करें, आप एक साधक बनने का प्रयास करें, भक्त बनने का प्रयास करें, और फिर देखें इस जिस तपस्थली को मैं हर पल चैतन्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कि मैंने महानगरों से हटकर इस शांत एकांत स्थान का चयन किया है जिसे अंधियारी कहा जाता था। आज जिस स्थान को मैं चैतन्य बना रहा हूं, उस चैतन्यता को आप तभी एहसास कर सकेंगे जब आप बाह्य स्थूल की व्याकुलता को छोड़ करके यहाँ के दिव्य वातावरण को पकड़ने का प्रयास करेंगे। प्रातः जो आपको क्रम दिए जाए उनका पालन करें, दुर्गा चालीसा का पाठ का लाभ लें, कहीं बैठे हो ध्यान में कुछ ना कुछ बैठे। और दूसरी चीज मैंने कहा कि आप अधिक जो वार्तालाप करते हैं, जितनी नितांत आवश्यकता हो उतनी ही वार्तालाप करें, बाकी समय अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें। तो तृप्त का बराबर 3 दिन आप लोगों के पास जो समय हो भरपूर उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे और उस जगदम्बा के सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी इफ्त 2 नहीं अनेकों नहीं हो सकती, आप सभी की इफ्त केवल एक ही होंगी। अगर मैं कह रहा हूं जगदम्बा भगवती है, अगर इसके अलग है कोई है तो आप उन्हें ढूंढे खोजें, अगर कोई दूसरी हो तो लाकर आप मुझे भी बताने का प्रयास करना। क्योंकि मैंने कहा जिस तरह पिता एक हो सकता है उसी तरह इफ्त केवल एक होंगी, उस इस एक इफ्त को खोजने का प्रयास करना। मगर अगर उसी तरह रूढ़िवादी विचारधाराओं में आ गए कि कोई बरगद के नीचे एक पत्थर रख दे, उसमें डाल दे दिया तो बरगदाही देवी बन गई, इस तरह अनेकों चूंकि देवियों का क्षेत्र है, मैं मां का स्वतः एक आराधक हूं, मां का एक शिशु हूं, मां का एक रजकण हूं,
मगर समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां और भ्रांतियों में समाज उलझ करके रह गया। कहीं किसी के देवी देवताओं के नाम पे बलि दी जाती है, कहीं देवी के नाम पे शराब चढ़ाई जाती है। मैंने कहा इससे बड़ा अनीति, अन्याय, अधर्म मां के नाम पर कुछ नहीं हो सकता। चाहे वह काली हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे महासरस्वती हो, महाकाली हो। क्योंकि हमने बार बार कहा कि मांसाहारियों ने, उन पुजारियों ने जो मांसाहार करते थे, उन्होंने काली को मांस भक्षण वाली बता दिया, जो मां काली दिव्यता का प्रतीक है। क्योंकि वर्णन करने की जहां कमी रही कि भगवान कृष्ण का तो दिग्दर्शन एक, चूंकि वे नजदीक काल की बात है, उसके बाद ऐसा कोई प्रभाव चक्र नहीं आया। जहां यह तो दिखा दिया कि भगवान कृष्ण ने अपने मुंह को फैलाया, पूरा जगत उनके अंदर समा गया। अरे उसी तरह अगर काली ने अपने मुख का विस्तार किया और पूरा जगत उनके अंदर समा गया, तो क्या उन्होंने समाज का भक्षण किया? मगर समाज में चिंतन दे दिया गया कि प्रकृति सत्ता काली बस समाज का शत्रुओं का केवल मांस खाने वाली बन गई। और जो सर्वोच्च सत्ता है उसे तो एक पल में कहीं भी अपने शरीर में समाहित कर सकती है, एक पल में कहीं भी उसका सर्वनाश कर सकती है, अंत कर सकती है। तो मांस भक्षण करने वाली देवियां कोई भी नहीं है। हमारी मूल सत्ता ना कोई शराब पीने वाली है, ना कोई मांस खाने वाली है। ये जितने अधर्मी, अन्यायी धर्माचार्यों, शंकराचार्यों और जितने पुजारी पंडितों ने जो रहे, वो जो मांसाहारी थे, मांस खाते थे, उन्होंने मांस का भोग लगाना शुरू कर दिया और हमारी देवी देवताओं के नाम पर एक आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य चलने लगा, जिसे कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। इस तरह आप लोगों को उन सत्य को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं किसी काल में, क्योंकि हर काल में देवी शक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नवरात्रि पर्वों में भी आप देखें कि साल में 2 नवरात्र के पर्व 9-9 दिन के आते हैं। अन्य देवी देवताओं के जो भी पर्व होंगे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के होंगे, मगर नवरात्र के पर्व में जो मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि हम हर पल, हर 6-6 महीने पर जो हमें वातावरण मिलता है उसको हम प्रकट सत्ता की ओर केवल बढ़ सके। क्योंकि विस्तार के जो मैंने बार कहा, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मैं केवल मारूपी ग्रंथ पर ही वर्णन करना चाहूंगा, और तब करना चाहूंगा जब यज्ञ स्थल का निर्माण होकर उस प्रकट सत्ता की स्थापना करके मेरे 108 यज्ञों के शेष 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तभी उसके बाद समाज सत्य को समझ सकेगा। क्योंकि अगर मैं सत्य वर्णन कर दूंगा तो काटने वाले अधर्मी, अन्यायी अनेकों बैठे हुए हैं। आज उनके पास मीडिया तंत्र, वो कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं ऐसा है, वो अनेकों वेदों पुराणों के लाकर उल्लेख लाकर रख देंगे। मगर मैंने बार बार कहा कि मैं नमक रोटी खाकर शांत है सत्य पथ पर चलना ज्यादा पसंद करता हूं। मगर उन 108 यज्ञों के माध्यम से मैं समाज में इतनी ऊर्जा फैला चुका हूंगा, इतनी चेतना तरंगों को डाल चुका हूंगा कि जब जो सत्य को कहूंगा उस सत्य को स्वीकार करने का कि आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। क्योंकि मैं केवल भाव पक्ष जागृत करके आपको नहीं कहना चाहता कि मैं जो कह रहा हूं उसको सत्य आपको मानना ही होगा। मैं उन गुरुओं में नहीं हूं। मैं अपने शिष्यों को हर पल स्वतंत्र रखता हूं। तुम खुले मन मस्तिष्क से विचार करो। तुम अगर मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो तो तुम मेरे शिष्य बने रह सकते हो। तुम्हें लगता है कोई दूसरा धर्मगुरु इस चेतना से ज्यादा बढ़कर आपको ज्ञान दे सकता है, तो हर पल तुम स्वतंत्र रहते हो। उसी तरह किसी धर्म को मैं दबाव से थोपता नहीं हूं। इस काल में भी मैं भक्त की जहां बात कर रहा हूं, समर्पण की बात, शिष्यों के लिए मैं रात को इधर 11 बजे के पहले कभी मैंने नींद में जाने का प्रयास, मैंने बार बार कहा कि नींद मेरी 2 घंटे से अधिक, कभी मैंने 24 घंटे में 2 घंटे से अधिक नींद लिया नहीं। प्रातः मैं स्वतः 2:30 बजे जग जाता हूं। मगर भक्तों को जो मैं सूर्योदय से पहले जगने की बात कहता हूं, उस पर कहीं ना कहीं आपको 2 कदम चलना होगा। पहले भक्त गुरुओं से पहले जगते थे, मगर मैं जानता हूं आपके अंदर की शरीर की जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं अगर आप चाहोगे तो मेरे बराबर नहीं चल सकोगे। मगर मैं कहीं ना कहीं वह क्षमता धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भरता चला जाऊंगा कि तुम मुझसे आगे भी चलने के अधिकारी बन जाओगे। मुझसे भी ज्यादा चलने की क्षमता तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। मैं एक समय भोजन करता हूं, वह भी स्वल्पाहार लेता हूं, मगर तुम्हें कह दूं स्वल्पाहार लो तो तुम्हारे शरीर की क्षमताएं तत्काल गिर जाएंगी, घट जाएंगी। तुम्हें धीरे, मगर नवरात्र के व्रतों में तुमको चाहिए कि अधिकतरी नवरात्र का व्रत रहना सीखो। क्योंकि उपवास का तात्पर्य है नजदीक वास करना। उपवास हम इसलिए नहीं रहते कि उपवास रहने से कोई देवी देवता तत्काल बाहर से कोई प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा आत्मा की शरण गहने के लिए उपवास रखा गया है। उस प्रकट सत्ता के अंश के नजदीक जाने के लिए उपवास रखा गया है। किसी देवी देवताओं के नजदीक जाने की बात के लिए नहीं रखा गया। उपवास का सच्चा अर्थ समझने का प्रयास करना। मैंने बार कहा प्रकट सत्ता का तो हर पल चिंतन जुड़ा है। आप कोई व्रत रहते हैं तो सबसे पहले चिंतन चल जाता है कि इष्ट के नजदीक जाओ, फिर चाहे जिस क्षेत्र की कामना करो। किसी देवता की आप उपासना रखते हो तो उपासना का तात्पर्य पहले अपने इष्ट के नजदीक जाओ, फिर इष्ट से तुमको जिस क्षेत्र से लाभ मिल सकता हो उधर का ऊर्जा उधर से प्राप्त कर लो। उपवास का तात्पर्य नजदीक वास करना। और किसके नजदीक वास करना?
हम अगर व्रत रहते तो सबसे नजदीक किसके रहते हैं? हमारी आत्मा के। क्योंकि हम जब भोजन नहीं करते तो हमारी आत्मा की जो प्राणवायु रहती है वो धीरे धीरे करके जागृत होने लगती है, प्राणवायु धीरे धीरे करके कार्य करने लगती है और हम आत्मा के नजदीक पहुंचने लगते हैं। हम व्रत इसलिए रहते हैं। और व्रत के पीछे दूसरा चिंतन वही रहता है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पाचन क्रिया भी ठीक रहे। मगर पाचन क्रिया का तात्पर्य क्यों नहीं रहता? पाचन क्रिया के ठीक रहे इसलिए हम महीने में 1-2 व्रत रहते हैं। पाचन क्रिया किस लिए ठीक रहा? हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, तभी हमारी नाभि चक्र हमारा सही कार्य करेगा। मूलाधार के ऊपर उठने वाली हमारी ऊर्जा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी सही कार्य करेगी। हम व्रत इसलिए, उपवास इसलिए रहते हैं। तो उपवास के मूल अर्थ को समझा करो। उपवास को इसलिए रहने की बात नहीं कही जाती। नवरात्र में आप कम से कम उपवास व्रत रहना सीखो। अब मैंने व्रत का सरल मार्ग बताया है, किसी आडंबरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस ज्ञान को गहराई से पकड़ा करो और यदि सत्य समझो तो स्वीकार किया करो कि उपवास तुमको केवल दिन में रहना है, व्रत रहना है। और जो थोड़ा बहुत कम से कम फलाहार जिससे आपका काम चल जाए उतना थोड़ा से थोड़ा लेने का प्रयास करो। और सायंकाल सूर्यास्त के बाद जो भी भोजन आपके घर में शुद्ध दाल चावल नमक रोटी जो भी बना हुआ हो उसको भोजन कर लो, आपका व्रत पूर्ण होगा। क्योंकि सभी कुछ तो फल है, केवल मांसाहार उस तरह के भोजन को मत स्वीकार करो, शराब मत पियो, नशा मत करो, मांस का भोजन मत करो। केवल उस तरह के भोजन का त्याग करके शुद्ध सात्विक जो भी भोजन है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक भोजन है। तो शुद्ध सात्विक भोजन तो फल भी वही है, गेहूं का दाना भी फल है, चने का दाना भी फल है, चावल भी फल है, सब्जी भी फल है, उसी तरह सेव अनार केला भी फल है। मगर दिन में आप लोगों की भावना विचार भी उस दिशा में है, तो दिन में थोड़ा थोड़ा फल आप जो भी लेना चाहे, दूध लेना चाहे, फल लेना चाहे उतना ले लें। और सायंकाल एक बार तृप्ति का भोजन करें। तृप्ति का भोजन ये नहीं कि भरपेट पूरा भोजन शरीर में समा ले। तृप्ति कहते कि इसको है जिसे हमको अंदर को हमारी तृप्ति मिले। भोजन सदैव कहा गया है कि आधा पेट भोजन करना चाहिए। आपके गुरुजी आधा पेट खाली, वास्तविकता है क्योंकि उतना ही लेने का हमारे शरीर में स्थान बना हुआ है। क्योंकि आधा इसलिए कह दिया जाता है कि समझाने के लिए, और दूसरा मार्ग ही नहीं है। जिस तरह मैंने बार कहा कि मुझे मैं शब्द कहने के लिए कई बार लोग कहते हैं गुरुजी मैं शब्द कहते हैं गुरुजी अहंकारी होंगे। मैंने बार कहा मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, समाज के धर्माचारों शंकराचार्यों से भी मेरा शरीर कमजोर है। मेरे शिष्यों का भी शरीर, जो मैंने वही चीज कहा है कि मेरे शिष्य धन से गरीब हो सकते हैं, तन से निर्मल हो सकते हैं, मगर मन से बलवान होंगे, मन से चेतनावान होंगे। उसी तरह जो कि वो बात कहने के लिए आधा पेट ही कहना पड़ेगा, क्योंकि भोजन उतना करना चाहिए जितने भोजन में आपको चौथाई जल धारण ग्रहण करने की जगह बनी रहे और चौथाई वायु की जगह बनी रहे। तभी आपकी पाचन क्रिया व्यवस्थित गति से चलेगी। आपको तृप्ति का एहसास होगा, आनंद का एहसास होगा। अंदर की जो आपने दिन भर व्रत आप रहे हैं उसकी मिठास का आनंद आपके ऊपर आएगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि छोटे छोटे जो रहस्य हैं उन पे आप अमल नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वही होता भरपेट पहले भोजन प्राप्त किए, फिर उसके बाद क्या मिठाई मिल जाए, हमारी मिठाई खाने की आदत है, खीर मिल जाए और फिर शाम को 1-2 गिलास दूध भी मिल जाए। हो सकता है यहाँ नहीं व्यवस्था चुकी रहती, मगर फिर भी आप इफ्तार में जाके पी लेते हैं जिसको पीना होता है, इफ्तार में जाके मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। मुझे तो मजबूरी पे यहाँ इफ्तार की व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग चाय के आदी हो। सुबह आश्रम में यहाँ चाय दिला दी जाती, बाकी समय जो व्यवस्था होती है, नवरात्र में व्रत रहता है, सायंकाल जो भी भोजन रहता है तब की व्यवस्था की जाती है। फिर मैंने इफ्तार में व्यवस्था करा दी कि आपको किस तरह शांति मिले। वैसे में अगर मेरा बस चले, मेरा चिंतन चले, धीरे धीरे मैं चाहूंगा भविष्य परिवर्तन कि भविष्य में यहाँ पर चाय का पूरी तरह से वर्जित करा दिया जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर असंतुलन पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप आदी हो उस चीज के, तो उसको धीरे धीरे कम करो। मीठा मिर्च मसाला सीमित दायरे में लो, मैं नहीं कहता पूरी तरह बंद कर दो। भोजन कभी ऐसा ना करो कि भरपेट एक ऊपर एक खाते चले गए, कि जब तक पूरी तरह से तृप्ति नहीं मिल गई, पूरी तरह से पेट हमारा भर गया, 2-4 डकारे ना आ जाएं कि पानी पीने की जगह नहीं है, फिर सोते हो आधे घंटे बाद पानी पिएंगे। वो आपके लिए एक हानिकारक होगा। एक साधकों का जीवन जियो, तृप्त का जीवन जियो। गुरु आपका उसी मार्ग पर जीवन जीता है, उसी तरह का जीवन जीता, उससे ज्यादा कार्य क्षमता लेकर चलता है। आप ऐसा नहीं कि आप ये कहते हैं हमारे शरीर की कार्य क्षमता घट जाएगी। क्योंकि नवरात्र में जब 10-15 दिन से आप लोग आने लगते हैं तो मुझे एकांत में पहुंचना ज्यादा उचित नजर आने लगता है, क्योंकि आप लोग बाहर का जिस तरह का वातावरण, फिर जो शांति का वातावरण मिलने लगता है, मुझे तृप्ति मिलती है। मगर जिस तरह नहीं, मैं स्वतः यहाँ के लोगों को मालूम है, मजदूरों को मालूम है कि मैं स्वतः 8-8, 9-9 घंटे, क्योंकि मैं उन धर्म गुरुओं में नहीं हूँ जो केवल एसी एयर कंडीशन कमरों में रहना सीखे और बस आप लोगों को ज्ञान देना सीखे और तृप्ति का भोजन अंदर करते हैं, और बस बाहर अगर उनको 1 घंटे फावड़ा कराना पड़े, 1 घंटे मजदूरों के पास खड़े होने की बात कह दी जाए तो नानी याद आ जाएगी।
हो सकता है बाद में आप लोग मुझे देखते हो कि गुरुजी तो बस 5 मिनट के आए, काम देखे और चले गए। मैं 5 मिनट के लिए आता हूं, काम देखता हूं, चला जाता हूं, क्योंकि उस तरह का वातावरण आप लोग चारों तरफ बनाने लगते हैं। जिस तरह आप यहाँ भविष्य में यहाँ के आश्रम की जो मेरी मर्यादाएं हैं उनका पूरी तरह से पालन करने लगे तो अधिक से अधिक समय आप लोग मुझे अपने पास पाएंगे। अन्यथा जब आप लोग यहाँ नहीं रहते तो वहां काम आश्रम के निर्माण, चूंकि मैंने बार कहा, इस स्थान को मैं अपने कर्म बल के माध्यम से निर्मित करना चाहता हूं, धर्म बल और कर्म बल के माध्यम से अधिक से अधिक यहाँ के कण कण को चैतन्य करने का प्रयास करता हूं। किसी जगह में खड़ा होकर कार्य देखता रहता हूं, उसका तात्पर्य केवल नहीं रहता कि उस जगह में कार्य केवल मात्र देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ बनेगा यहाँ के कण कण को मैं अपने चिंतन में बसा लेना चाहता हूं और यहाँ कण कण को चैतन्य कर देना चाहता हूं कि समाज जब यहाँ आए तो मुझसे मिल सके ना मिल सके, इस धरती के एक कण से अगर वो संपर्क प्राप्त कर लिया तो उसको यहाँ की ऊर्जा का लाभ मिलने लगेगा। वो कार्य क्षमता आपके अंदर आ सकती है। 8-8 घंटे मुझे केवल मजदूरों के पास से आधे घंटे 15 मिनट के लिए इसलिए हटना पड़ता है कि मजदूरों को, चूंकि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं यहाँ अगल बगल के गांव के मजदूरों के सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं जो बराबर यहाँ कार्य करते रहते हैं, तृप्ति से कार्य करते हैं और सुबह शाम प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ और उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वे देखते हैं कि मैं जिस स्थान पर जब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, जब तक मुझे खड़े होना है, कार्य करना है तो भले से कहीं कुर्सी लाकर रख दे, मैं 7-7, 8-8 घंटे स्वतः खड़े होकर के कार्य देखता रहता हूं, क्योंकि उसी से इस स्थान की चैतन्यता छिपी हुई है। क्योंकि आपको कर्मयोगी बनने की जरूरत है। उस तरह आप लोग भी अपने अंदर जब तृप्ति का मार्ग पा जाएंगे, उस प्रकट सत्ता को स्वीकार करेंगे, उस मूल सत्ता के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, अपनी आत्मा की शरण के में जाएंगे और अपने पिता को पहचान लेंगे, उस परम सत्ता को पहचान लेंगे जो अजन्मा अविनाशी है, जो योग बल से सब कार्य करती है, जिसे योग माया कहा गया है। अनेकों कथावाचक योग माया शब्द कहते होंगे बीच में, कभी किसी के नाम पे योग माया लगा देते होंगे, कभी किसी के नाम पे योग माया लगा देते होंगे, मगर उस योग माया का विस्तार कभी बता नहीं सके। मैं उन्हें यज्ञों के माध्यम से 108 यज्ञों के माध्यम से तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं, इन चेतना शिविरों के माध्यम से धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा हूं। दुर्गा चालीसा का जो यहां अखंड पाठ चल रहा है उसके माध्यम से उसी दिशा में ले जा रहा हूं। इस धरती पे जो 10वां वर्ष चल रहा है, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। इस धरातल का एक पहला एकरण जहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, यह समाज हित के लिए संकल्पित है। मेरे एकांत की साधना हर पल संकल्पित है। इन क्षणों का लाभ लेने का प्रयास किया करें, केवल नहीं आए गए बैठे मनोरंजन किए लेटे रहे। गुरुजी बाहर कहीं हमको दिखाई दे गए तो काम में लग गए, झाड़ू लगाने लग गए, और गुरुजी अंदर गए तो बस आराम से जाकर के अपने जगह पे लेट गए। मैं शिष्यों से बहुत कम सेवाएं लेने का, क्योंकि मैंने कहा कभी मैं अपने पैर दबाता नहीं, अपने कपड़े धुलवाता नहीं, मगर जो कम से कम अगर आप लोगों के अंदर बने तो आप कम से कम यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। मैं मजदूरों से बहुत कुछ कार्य करा लेता हूं, मगर अगर किसी कार्य में लगा करें तो हर पल मेरी हर जगह मौजूदगी है, वो इस प्रकट सत्ता की हर पल मौजूदगी है। काम करो तो दिखावे की नहीं, उस तरह दिखावे के लिए नहीं कि हाँ सफाई अभियान आया तो राष्ट्रपति मंत्री और जितने मुख्यमंत्री है सब खड़े होकर एक झाड़ू लेकर, जहां वीडियो कैमरा वाले बस हमारी झाड़ू लिए फोटो खींच लो, सफाई अभियान पूर्ण हो गया। तो जो वो परोस रहे हैं तो दूसरा भी सीख रहा है। फिर नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी वो भी वही करते हैं कि वहां पे झाड़ू उठाए और ले जाके अपने घर में पड़ के सो गए। फिर कहते हैं हमारी नालियां गंदी पड़ी, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे। अरे जब वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री जो कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, गलती कहां वो कर रहे हैं? वो झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा लेते हैं और एक तो झाड़ू पौधा लगाने पौधा पकड़ लिए, पानी दूसरा डाल दिया, पौधा रोपण हो गया। तो उसी तरह दूसरे भी कर रहे हैं। क्षमता हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को आगे आना चाहिए। कम से कम एक दिन, वर्ष में एक दिन ऐसा निकालना चाहिए जब एक दिन वो पूरा दिन है तो कम से कम 8 घंटे श्रम के लिए माना गया है। तो 8 घंटे तो नालियों की सफाई करें, सड़कों की सफाई करें। 8 घंटे तो लग जाए कि हम मजदूरों के समान कार्य करेंगे। भले हम थकावट आ जाए तो वही रोड पे बैठ जाएंगे। जिस दिन यह नियम लागू हो जाएगा उस दिन समाज में कहीं गंदगी नहीं रह जाएगी। अगर केवल दिखावा चलता रहा तो मैंने कहा ये अमर बेल के समान है, जैसा ऊपर से होगा वैसा नीचे तक जाएगा। भ्रष्टाचार जब तक ऊपर से समाप्त नहीं होगा तब तक नीचे से समाप्त नहीं हो सकता। तो ये अनेकों बिंदु हैं जिन बिंदु पे आपको विचार करने की जरूरत है। तो आप लोग कम से कम उन मार्गों का अनुसरण ना करें। अनुसरण करना है तो अपने गुरु के कर्मों को देखें, गुरु के कार्यों को देखें। गुरु अपना कर्म, आपका कर्मयोगी का जीवन जीता है, हर पल चेतना का जीवन जीता है, 18 घंटे परिश्रम श्रम करता है या साधनारत रहता है। आपको तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 18 घंटे तो नहीं तो 12 घंटे तो ऐसे निकालो। तो जो आप साधना में बनाओ, अपना कर्म में बनाओ, या जिस क्षेत्र में कार्य करो, ऑफिस में कार्य करो तो चेतनता से कार्य करो। घर में आओ तो घर के कार्यों को चेतनता से देखो, बच्चों के साथ चेतनता से समय दो, नशा मुक्त जीवन जियो। अपनी जो समस्याएं को समस्याओं की चर्चा ही न करते रहो, समस्याओं का निदान कैसे होगा वह कार्य क्षमता अपने अंदर जागृत करो और मां की आराधना चिंतनों की ओर बढ़ो, तभी आपका हित होगा।
हित केवल दिखावे मात्र से नहीं होगा, कहानियां किस्सा सुनने मात्र से नहीं होगा। मैं अगर बैठ जाऊं तो अनेकों मेरे ऐसे शिष्य, अगर मैं सरपंच इंद्रपाल को यहां खड़ा कर दूं तो एक हर बात पे एक कथानक आपको सुना देंगे। तो यदि कथानक सुनने से आपका हित नहीं होने वाला है, वास्तविक तृप्ति आपकी कहां। इस तरह अनेकों यहाँ आप गौशाला में चले जाए, वहां पर जो झाड़ू लगा रहा होगा, गैयों की सेवा कर रहा होगा, वह वो है जो बीच में कोई कहीं समाज के बीच धर्माचार बनने का प्रयास, बड़े बड़े दाढ़ी रखाकर, बाल लगाकर, भव्य वस्त्र रखा, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, यहाँ मुझे मेरे द्वारा दाढ़ी बाल बनवा के उनको साधक बनाया जाता है। दूसरे धर्मगुरुओं के यहाँ जाएंगे, जाओ तुरंत दाढ़ी बाल बनवा दिए, भव्य वस्त्र पहना दिए। यहाँ जो आपको भोजन खिलाते होंगे, ये सब अपने आप में साधक, कोई आनंदानंद, कोई महानंदानंद अपना नाम रखाकर समाज के बीच टहल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनको सत्य का एहसास हुआ और आकर के यहां साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सत्य का मार्ग है। क्योंकि मैंने इसी चीज का, एक गर्व और घमंड की बात नहीं कर रहा, इसलिए मेरे द्वारा बार बार कह दिया जाता तो किसी अहंकार की बात नहीं कि मैं महान हूं, वह छोटे हैं। मैंने बार बार कहा कि सौभाग्य होगा उन धर्माचार्यों, शंकराचार्यों का कि सत्य का अगर एहसास कर ले और सत्य पथ का लाभ उठा ले तो शायद समाज में वो भी सहयोगी बन सकते हैं। अन्यथा मेरे समाज के मेरे अपने शिष्य कर्मयोगियों के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मैं धीरे धीरे वो क्षमता पैदा करता चला जाऊंगा कि वो शंकराचार्य मेरे एक एक शिष्य के सामने न्यून नजर आएगा। एक एक मेरे शिष्य के पास इतनी कर्म क्षमता हो जाएगी, इतना जन कल्याणकारी कार्यों में वो आगे बढ़ जाएंगे, इतने समाज को, एक व्यक्ति इतने समाज को नशा मुक्त जीवन प्रदान कर देगा, एक शिष्य इतने घरों में मां की आरती, दुर्गा चालीसा पाठ इतने आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ा देगा जितना शंकराचार्य अपने पूरे वैभव को लेकर नहीं कर पा रहे होंगे। उस दिशाओं पर बढ़ाने के लिए जो मेरा रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को हृदय से समझने का प्रयास किया करें, शांत एकांत बैठ करके समझने का प्रयास किया करें। उनका विस्तार जितने समय का आप कह देंगे, आप लोग बैठ सके शांत, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अगर चिंतन देने लग जाऊं आप लोग बैठे रहेंगे, शांत के चिंतन की स्थिति आ जाएगी। जो मेरी चेतना तरंगे जिस तरह से कार्य करती हैं वह आपके अंदर, चूंकि अगर इतनी देर आपको कह दिया जाए, चूंकि अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो डंलप के गद्दों में बैठने की आदत है, कुर्सियों में बैठने की आदत, मगर मैं यहाँ कभी कुर्सियां तो नहीं उपलब्ध करा सकता, क्योंकि मेरे जीवन का चिंतन भी है कि मैं साधक बनाऊंगा, आपको भले तकलीफें जितनी हो, आपको इसी तरह बैठना सिखाऊंगा, आपको मेरुदंड किस तरह सीधा कर, आपका गुरु कहता है कि मैं अगर जब तक चाहूं, जब तक चेतन उस समय इस तरह बैठा रह सकता हूं। आप लोग कम से कम कुछ समय बैठना सीखा करें। ये आपकी बैठने की जो क्रिया सीखे नहीं आप, इसलिए मोटे, कोई मोटा होता चला जा रहा, कोई कह रहा मेरा पैर दर्द रहा है, कोई जोड़े दर्द कर रहा है। क्योंकि पहले लोग टहलते घूमते थे, सुबह लैट्रिन दिफा मैदान के लिए भी जाते थे तो 1-1, 2-2 किलोमीटर जाते थे। आज बेडरूम से लगा होना चाहिए, दुर्गंध बर्दाश्त कर लेंगे मगर बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा दूर नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, कुर्सी में ही भोजन हो जाना चाहिए, हमको जमीन में बैठना चाहिए, क्योंकि जमीन में जब बैठोगे तो उठना सीखोगे, और जब कुर्सी में बैठ जाओगे तो बस आधा उठोगे। तो आधा अगर प्रकृति चलना भी सिखाती तो क्या गलत करती है। तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। हो सकता है आप लोगों की शास्त्र में तकलीफें होती हो, मगर मैंने कहा मैं भी सुख सुविधाओं से रहता था, मगर जब आया था तो यहाँ पर टेंट डाल करके रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि माँ का दरबार है, माँ का दर है, प्लेटफार्म में आप सो जाते हैं। हम आप सभी समाज के बीच से जीवन जीते हैं। गरीबी को यहाँ बैठा हूं, चूंकि मैंने बार कहा मुझसे 90% समाज गरीब वर्ग का जुड़ा रहता है, और मैं चाहता हूं कि भविष्य में सदैव लागू भी रहे। तो जब हम समाज में अनेकों प्रकार की तकलीफों को सहते हैं, अपने घरों में, खेतों में मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, प्लेटफार्म में पड़े रहते हैं, स्टेशनों में हमको सीटों की जगह नहीं मिलती, हम खड़े खड़े सफर कर लेते हैं, बस में खड़े खड़े सफर कर लेते हैं, तो यह तो माँ का दरबार है। हमको जहां जैसा लेटने को मिल जाता है वहां हम शांति के साथ लेटे, माँ की गोदी समझ करके लेटे, तो आपको तृप्ति महसूस होगी, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आप सुख सुविधाओं की कामना करेंगे। और आप सुख सुविधाओं को चाहते हो तो फिर रास्ते में कल और परसों बताऊंगा, मगर जो रास्ता मैं दे रहा हूं वैसा रास्ता आपके लिए ज्यादा तृप्ति का है, ज्यादा आनंद का है। घरों में भी आप पूजन भी किया करें तो बैठने की आदत डालो, कि बैठकर थोड़ी देर जिस आसन में लगाते बने उस आसन में थोड़ी देर बैठा करो, और बैठ के दुर्गा चालीसा पाठ, ओम और माँ का उच्चारण, जो मैंने कहा है कि अगर आपके नाना प्रकार की व्याधियां दूर हो जाए, अगर 15 मिनट आप नित्य अभ्यास डाल लें कि ओम का और माँ का और चेतना मंत्र और गुरु मंत्र का केवल सस्वर उच्चारण करना सीख जाए, तो ये क्रियाएं कल भी आपको प्रातः कराई जाएंगी। 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोग उस क्रियाओं पे बैठेंगे यहाँ पर। और अब उस दिव्यता की महाआरती को और मैं आप लोग बढ़ा लेना चाहूंगा। जिस दिव्यता की महाआरती को मैंने आपका आशीर्वाद आज जोड़ा है, वह दिव्यता की महाआरती ही आपकी मूल यहाँ की ऊर्जा तरंगों को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण क्षण होंगे। जगदम्बा माते की जय।